मॉडर्न हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण श्रृंखला की शुरुआत करने वाले हैं जो गवर्नर जनरल से संबंधित होगा। ये गवर्नर जनरल की श्रृंखला लगातार चलती रहेगी, जिससे बिहार में आने वाली बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, ये सब एग्जामों में इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो गवर्नर जनरल की श्रृंखला से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस गवर्नर जनरल की श्रृंखला को शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नर और गवर्नर जनरल, भारत में ब्रिटिश गवर्नर और गवर्नर जनरल। तो जैसा हम लोग को पता है कि जब भारत में ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने पहले उसका उद्देश्य व्यापार करने का था। तो व्यापार करने के उद्देश्य से उन्होंने सबसे पहले मद्रास में अपना प्रेसिडेंसी बनाया, उसके बाद बंगाल की ओर अपना रुख किया। तो बंगाल की ओर जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने 1633 में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश बंगाल में हुआ, बंगाल के क्षेत्र में। और उस क्षेत्र में जो वहां का क्षेत्र था बालासोर और हरिहरपुर, इस जगह पर उन्होंने व्यापार करना शुरुआत किया। फिर कालांतर में ही 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब, जो उस टाइम 1698 में बंगाल का नवाब शाहशुजा था, उससे ये 1200 रुपया पट्टा देकर, अजीमो खान से 1200 रुपया पट्टा देकर ये तीन क्षेत्र, गोविंदपुर, कालीकता और सूतानती, इन तीनों क्षेत्र में व्यापार करने शुरुआत कर दिया 1200 के पट्टे पर। और कालांतर में फिर इस तीनों क्षेत्र को मिलाकर एक फोर्ट का निर्माण किया, एक किला का निर्माण किया इन तीनों क्षेत्र में, जिसे हम लोग विलियम फोर्ट के नाम से जानते हैं। यही विलियम फोर्ट 1698 से 1757 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी, यानी ब्रिटिश का क्षेत्र जो था, कलकत्ता का क्षेत्र की राजधानी ये फोर्ट विलियम ही रहा। इस फोर्ट विलियम में 1698 में ही जो प्रेसिडेंसी का पद नियुक्त किया गया, पहला प्रेसिडेंट बनाया गया चार्ल्स अय्यर को। 1698 में इस विलियम फोर्ट में एक प्रेसिडेंट का पद बनाया गया। उस प्रेसिडेंट में जो व्यक्ति था उसका नाम था चार्ल्स अय्यर। 1698 तक ये चार्ल्स अय्यर था। फिर 1757 आते आते इस प्रेसिडेंट के पद को अब गवर्नर के पद में रूपांतरित कर दिया गया। ये गवर्नर का पद का सृजन किया गया और जो पहला गवर्नर बना वो रॉबर्ट क्लाइव था। तो यहीं पर से गवर्नर का पद सृजन हुआ और ये गवर्नर उस टाइम फोर्ट विलियम में रहते थे, जो गोविंदपुर, कालीकता और सूतानती के क्षेत्र को मिला करके बनाया गया था फोर्ट विलियम। उस फोर्ट विलियम में ही उस टाइम ब्रिटिश जो बंगाल थी उसकी राजधानी फोर्ट विलियम में ही था। देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव आर्कट के युद्ध से इसने प्रसिद्धि उपलब्धि हासिल की। आर्कट का युद्ध क्या है कि जब दूसरे आंग्ल कर्नाटक युद्ध हो रहा था, उस टाइम ये रॉबर्ट क्लाइव एक क्लर्क रूप में आया था और ये मद्रास प्रेसिडेंसी में क्लर्क था। लेकिन क्लाइव के सूझबूझ से ही आर्कट का किला जीत लिया गया। तो उस समय से इसने अपनी आपको स्थापित किया, अपना प्रसिद्धि हासिल की। फिर देखते हैं कि मणिचंद्र को घूस देकर विलियम फोर्ट खरीदा। अब क्या हुआ कि बंगाल में सिराजदौला नवाब था, तो उसने अंग्रेज जो फोर्ट विलियम से व्यापार कर रहे थे, सिराजदौला को मतलब टैक्स अच्छे ढंग से नहीं पहुंचा पाते थे। तो सिराजदौला और सारी बातें थी, सिराजदौला को नवाब मानने से इनकार कर रहा था कंपनी के लोग। तो सिराजदौला ने अपने सैनिकों के साथ फोर्ट विलियम पे धावा बोला और वहां से अंग्रेजों को खदेड़ दिया। अंग्रेज वहां से निकल कर भाग निकले और मणिकचंद को, सिराजदौला का ही आदमी था मणिकचंद, उसे फोर्ट विलियम सौंप दिया, बोला आप इसकी देखभाल कीजिएगा। लेकिन अंग्रेज यहाँ से भागकर फोल्टा द्वीप पे जाकर रहने लगे और फिर ये मैसेज रॉबर्ट क्लाइव यानी मद्रास प्रेसिडेंसी के पास पहुंचा। वहां से मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल भेजा। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल आए और अपनी सूझबूझ से इन्होंने मणिकचंद, जो फोर्ट विलियम की देखभाल कर रहा था, मणिकचंद को कुछ पैसे देकर फोर्ट विलियम को अपने पास ले लिया और मणिकचंद को भी अपने आप से साथ मिला लिया।
ये रॉबर्ट क्लाइव की शुरू थी। अब उसके बाद सिराजदौला के सभी जितने भी उसके आसपास के सैनिक थे, आदमी थे, मंत्री थे, उसे अपने पास रॉबर्ट क्लाइव मिलाने में सफल हुआ और इसी कारण सिराजदौला मजबूर होकर के रॉबर्ट क्लाइव के साथ एक संधि किया, जिस संधि का नाम है अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजदौला के बीच हुई, जो 20 जून 1756 में किया गया। इसी संधि के कुछ महीनों बाद एक युद्ध हुआ जो अंग्रेज, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजदौला के बीच हुआ। ये बंगाल का या भारत का बोला जाता है ऐसा पहला युद्ध है जिससे अंग्रेजों ने अपनी शक्ति को स्थापित किया बंगाल और भारत में। तो जो ये युद्ध हुआ, इस युद्ध को प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। प्लासी का युद्ध जो हुआ 23 जून 1757 को हुआ बंगाल में। 23 जून 1757 को प्लासी युद्ध हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव और सिराजदौला के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज था और सिराजदौला जो बंगाल का नवाब था। इसमें सिराजदौला को षड्यंत्र के तहत हराया गया। सिराजदौला का सेनापति मीर जाफर ने सिराजदौला को धोखा दिया, जिसके कारण सिराजदौला इस युद्ध को हार गए और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को बड़ी जीत हुई। अंग्रेज इस टाइम से अपनी शक्ति को स्थापित करने में बंगाल में सफल हुआ। अब देखते हैं आगे कि इस युद्ध के बाद अब जो क्लाइव था, वो क्लाइव अब यहाँ से ब्रिटेन चला गया, क्योंकि क्लाइव का शासनकाल 1757 से 1760 तक पहला शासनकाल था। 1760 के बाद ये क्लाइव अब ब्रिटेन चला गया। क्लाइव के बाद जो अगला गवर्नर आया, 2-3 गवर्नर आए, उसके बाद ये गवर्नर के काल में ही एक युद्ध हुआ जिसे बोलते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ, अंग्रेज के सेनापति हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शाह सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध जो 1764 में लड़ा गया था। इसमें जो लड़ा गया था, इसमें अंग्रेज की तरफ से थे कौन? तो हेक्टर मुनरो और इधर से 3 लोग की संयुक्त सेना थी। मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, मीर कासिम ये बंगाल का नवाब। फिर अवध के नवाब कौन था? तो सुजाउद्दौला ये अवध के नवाब थे। और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय कौन थे? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। इन तीनों की संयुक्त सेना के अंग्रेज का सेनापति रॉबर्ट हेक्टर मुनरो ने इन तीनों को हरा दिया। अब बक्सर का युद्ध जीतने के बाद एक संधि हुई जिसे बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि करने के लिए अंग्रेजों ने फिर से रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटेन से भारत बुलाया। ब्रिटेन से भारत आने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की, जो 1765 में हुआ। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि 2 लोगों के साथ अलग अलग किया गया। पहला तो जो 12 अगस्त 1765 को हुआ, वो शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था और रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजों की तरफ से थे, ये पहला संधि हुआ। इस संधि में मुगल सम्राट के बहुत सारे क्षेत्र को ले लिया गया और उसे बंगाल के क्षेत्र में शामिल किया गया और बंगाल के क्षेत्र के जो टैक्स कलेक्शन दीवानी कार्य था उसे अपने हाथों में ले लिया गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे अपना अधिकार इस संधि के तहत अंग्रेजों ने कर लिया। फिर दूसरा जो संधि हुई वो 16 अगस्त 1765 में। ये संधि अवध के नवाब सुजाउद्दौला, क्योंकि ये भी हार चुका था बक्सर के युद्ध में, और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। इन दोनों संधियों के बाद अब अंग्रेजों का पूरा प्रभुत्व, पूरी शक्ति भारत पे नियंत्रित हो गई।
फिर उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने एक शासन चलाया जिसे बोलते हैं द्वैत शासन। इस द्वैत शासन से क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव। तो द्वैत शासन की स्थापना की। द्वैत शासन क्या है? तो द्वैत शासन जो बंगाल में जो दीवानी कार्य और सूबेदारी कार्य, दीवानी सूबेदारी क्या है? तो दीवानी कार्य, इसमें टैक्स, जो भी टैक्स कलेक्शन का काम था, टैक्स राजस्व को इकट्ठा करने का काम अंग्रेजों ने अपने हाथों में रखा और शासन करने की जिम्मेवारी ये नवाब पे छोड़ दिया गया। तो वहां से टैक्स कलेक्शन अंग्रेज करते थे और शासन बंगाल के नवाब करते थे। इससे अब अंग्रेजों का जो भी टैक्स था, जो भी राजस्व था, वो बढ़ने लगा और बंगाल के नवाब के पास टैक्स नहीं होने के कारण वो अपने सैनिकों, अपने अधिकारियों को राजस्व नहीं दे पाते थे, जिससे बंगाल का जो शासन व्यवस्था था वो चरमरा गई, अच्छे से शासन नहीं चल रही थी। रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही सोसाइटी ऑफ ट्रेड एक्ट 1765 है। इसमें कहा गया कि जो बंगाल के जो भी कंपनी के कर्मचारी है वो किसी से गिफ्ट नहीं लेंगे। ऐसा हो रहा था कि जब बंगाल के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे, बहुत ज़्यादा धन आ रहे थे और कंपनी घाटे में जा रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो अलग से व्यापार किया करते थे, अलग से व्यापार, और कंपनी को पूछे जाने के बाद उनके द्वारा बोला जाता था कि वो किसी से गिफ्ट ले रहे हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि आप कोई गिफ्ट नहीं लेगा, कर्मचारी लेगा तो क्या, टैक्स लेगा और वो टैक्स कंपनी को देगा। अब कर्मचारियों के लिए भी रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि अगर कर्मचारी चाहे तो सुपारी, नमक और तंबाकू का व्यापार कर सकते हैं। ये कर्मचारियों के लिए प्रबंध किया गया कि टैक्स लेना, गिफ्ट लेना मना कर दिया गया। फिर देखते हैं सफेद विद्रोह। तो अंग्रेजों के समय में, रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही सफेद विद्रोह जो 1766 में हुआ। तो ये सफेद विद्रोह क्या है? तो जो अंग्रेज सैनिक थे वो सैनिक अगर बंगाल से कहीं दूसरे क्षेत्र में आक्रमण या सैन्य कार्रवाई करने के लिए जाते थे तो उन्हें दोहरा राजस्व, दोहरा पैसा मिलता था। एक तो बंगाल का भी मिलता था और जहां गए उस जगह का भी पैसा मिल जाता था। तो ये दोहरा जो पैसा मिलता था, दोहरी जो वेतन मिलती थी, उसे रॉबर्ट क्लाइव ने खत्म कर दिया। इसी के लेकर अंग्रेज जो सैनिक थे, श्वेत सैनिक थे, वो विद्रोह कर दिए। इसी को सफेद विद्रोह कहा गया है। अंतिम में रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर ली। तो इन सब चीजों को आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिए। ये सारे क्वेश्चन वाइज आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो किसी तरह के एग्जाम हो। और इस तरह का प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।